हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब कैफ़े चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड बीएड का जो एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा था उसका लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 13/1/2021 को प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। जेसीसीबी ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा था, यानी 13/1 को आपका प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट जेसीसीबी द्वारा जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, विद्यार्थियों को सबसे पहले दो काम करना होगा। जो पहला काम होगा वो ये होगा कि वो प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर ले, और दूसरा काम होगा कि जो भी प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट उनके द्वारा डाउनलोड किया गया है उसमें जाके अपना जो भी डाटा है वो डाटा को वो चेक कर लें कि वो सही है या गलत। अगर सही है तो विद्यार्थियों के लिए कोई परेशानी की बात नहीं, अगर उसमें कोई गलती है तो उसको हम कैसे सुधारेंगे उसको आगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा बीएड का, उसका हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सा डाटा रहता है। जैसे ही बीएड का प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे, एक इस प्रकार का पीडीएफ आपके फ़ोन या डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा। उसका जो ऊपर का परफॉर्मा होगा वो इसी प्रकार का होगा। ये बीएड का नहीं है, ये किसी और का परफॉर्मा है जिसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। चूँकि जेसीसीबी को जो लंबे समय से देख रहा है वो जान रहा है जेसीसीबी इसी परफॉर्मा पे हर अपने अंतर्गत कराने वाली जो भी काउंसलिंग है उसको इसी परफॉर्मा पे वो जारी करता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम इसी का उपयोग करके आपको समझाना चाहेंगे कि जो प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें कौन कौन सा डाटा रहेगा। ऐसे मेरिट लिस्ट को प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट कहा जाता है जो फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले निकाला जाता है, और उसमें आप सुधार कर सकते हैं। अगर कोई गलती है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। ऐसे मेरिट लिस्ट को हम लोग प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे मेंशन क्या रहेगा, झारखंड बीएड 2021 प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट यहाँ पे मेंशन किया रहेगा। बाएं तरफ से हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, जस्ट उसके बगल में एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ होगा और यहाँ पे कैटेगरी होगा। विद्यार्थी को हम ध्यान दिलाना चाहेंगे कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी देख ले जो उन्होंने फॉर्म भरते समय भरा था वो है या नहीं। दाहिने तरफ आने पे उनको एक मिलेगा कॉलम ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी विद्यार्थी ने जितना मार्क्स प्राप्त किया है उसका यहाँ पे कॉलम होगा, और वहाँ पे विद्यार्थी मैच करा लेंगे कि जो उनका ग्रेजुएशन में नंबर आया है वो यहाँ अंकित है या इसमें कोई गलती है। अगर कोई गलती होगा तो आगे वीडियो में हम बताएंगे कि वो कैसे उसमें सुधार कर सकता है, लेकिन ध्यान से इस बात को देखना है। यहाँ पर मेंशन है टोटल मार्क्स और इस तरफ मेंशन है परसेंटेज। तो ये दो जो कॉलम है विद्यार्थियों को खास ध्यान रखना है कि जो नंबर उनका है वही नंबर वहाँ पे अंकित है, और साथ ही साथ जो परसेंटेज निकाला गया है वो परसेंटेज सही है, क्योंकि इसी आधार पर विद्यार्थी का फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है सीएमएल रैंक। तो जो भी सीएमएल रैंक यहाँ पे जारी किया गया है विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे ये फाइनल सीएमएल रैंक नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट में सुधार किया जाएगा तो इस रैंक में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। सीएमएल रैंक के बगल में कैटेगरी रैंक होगा। जो विद्यार्थी भी जिस कैटेगरी से आते होंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे उनको एक और रैंक अलॉट किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों को सीएमएल रैंक और कैटेगरी रैंक के बारे में डिटेल से जानना है तो हमने अपने चैनल पे पहले ही एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने डिटेल से बताया है कि सीएमएल रैंक और कैटेगरी रैंक किसको कहते हैं, और अन्य तरह का रैंक भी यहाँ दिया जाता है। जो विद्यार्थी जिस कैटेगरी में भरे होंगे वह उस रैंक में उसका डिटेल मेंशन होगा, तो विद्यार्थी उसको भी आसानी से देख लें। ये तो बात रही कि उन विद्यार्थियों के लिए जो डाटा देखना चाहते हैं, लमसम इसी परफॉर्मा में आपका प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट जारी होगा, और उस प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट में आपको इन डाटाओं को अच्छा से देखना है और देखना है कि कोई गलती है या नहीं। अगर गलती नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, अगर गलती है तो विद्यार्थियों को हम बताना चाहेंगे कि उनके सुधारने का जो तरीका है कि जो भी विद्यार्थी प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर उनका अगर कोई भी विसंगति या एरर पाया जाता है तो वो अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके खुद सुधार सकते हैं।
उनको सुधारने के लिए पहले जो प्रोसेस रहता था जेसीसीबी का कि जेसीसीबी के मेल पे आपको मेल करना पड़ता था, अब उस प्रोसेस में उन्होंने बदलाव किया है और वहाँ साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आप अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके जो भी एरर है उस एरर को आप सुधार सकते हैं। इसका उन्होंने एक डेट टाइम मेंशन कर रखा है। ये जो बातें आपको अभी तक हमने बताई, ये कहाँ से बताई, तो हम लोग चलते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ जहाँ यह बात मेंशन है कि 13 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और साथ ही साथ एडिट करने का तरीका भी वहाँ दिखाया गया है और कब से कब तक एडिट करना है उस बारे में भी है। तो चलते हैं पीडीएफ की तरफ। मोबाइल के स्क्रीन पे जो पीडीएफ आपको दिख रहा है वो विज्ञापन संख्या 81 है और रांची दिनांक 10/12/2020 को निकाला गया था। आपको बताते हैं बीएड के ऑनलाइन एडमिशन से संबंधित कई नोटिफिकेशन निकाले गए हैं, तो ये लास्ट वाला नोटिफिकेशन है जो 10/12/2020 को निकाला गया था। इस नोटिफिकेशन में जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अपलोड ऑफ मार्कशीट 5/1/2021 के डेट तक ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते थे। साथ साथ दूसरे नंबर में आप देखिएगा तो यहाँ मेंशन है कि ऑनलाइन एडिटिंग करेक्शन इन फिल एप्लीकेशन, जो भी फॉर्म आप भरे हैं उसमें ऑनलाइन एडिटिंग कर सकते थे 6 से 8 के बीच में, 6/1/2021 से 8/1/2021 तक। तीसरे में आप ध्यान दीजिएगा पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जिसके बारे में इस वीडियो में हमने जिक्र किया। 13/1/2021 को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा और जारी होने के बाद आपको कैसे देखना है जो वीडियो में हमने डिस्कस किया। और चौथे नंबर पे देखेंगे ऑनलाइन एडिटिंग करेक्शन इफ़ एनी एरर हिज हर परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैटेगरी ETC मेंशन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बाय कैंडिडेट लॉगिन। यहाँ पे बता रहा है कि 14 से 16 तारीख के बीच में अगर कोई आप एरर है, एरर कौन कौन सा, दो तरह का एरर को आप सुधार सकते हैं। सबसे पहला मार्क्स, अगर आपके मार्क्स में कोई एरर है, गलती है, तो उस मार्क्स को आप सुधार सकते हैं। साथ ही साथ आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उस कैटेगरी में कोई एरर है या कोई गलती है तो उसको आप सुधार सकते हैं। ये दो सुधार आप 14 से 16 के बीच में आप कर सकते हैं। और ये कैसे करना है देखिए, यहाँ साफ साफ मेंशन कर रखा इन्होंने कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट खुद लॉगिन करके अपने यूज़र और पासवर्ड के माध्यम से इस एरर को सुधार सकता है। तो विद्यार्थी ध्यान दें, आप दो प्रकार के एरर को सुधार सकते हैं। एक मार्क्स में अगर आपका कोई एरर है, गलती है, तो उसको सुधार सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो भी कैटेगरी है, अगर उस कैटेगरी में कोई गलती है तो उसे आप सुधार सकते हैं। सुधारने का तरीका कैसा होगा, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा यूज़र आईडी और पासवर्ड से और आप उसको आसानी से सुधार लेंगे। अंतिम जो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 5वां नंबर होगा पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, जो 20/1/2021 को जारी किया जाएगा। यानी जो आप सुधार 16 तारीख तक कर लेंगे, फिर 20 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। और आगे इसमें मेंशन था कि आगे जो भी प्रोसेस होगा, यानी ऑनलाइन काउंसलिंग का या आगे जो भी प्रोसेस होगा, उसके लिए डेट जेसीसी भी आगे नोटिफाई करेगा। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगा हम एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो विद्यार्थियों से हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अगर वो पूरा देखे होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के बाद उनको क्या क्या करना है, अगर कोई एरर है तो उसे कैसे सुधारना है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।